रॉबिन शर्मा की प्रसिद्ध और प्रेरणादायक पुस्तक हु विल क्राई व्हेन यू डाई जीवन जीने के तरीकों और आत्म सुधार पर आधारित है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह सिखाना है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग हमें हमारे अच्छे कर्मों के लिए याद रखें। दोस्तों, इस बेहतरीन बुक समरी में खो जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये मेरा एक बिल्कुल नया चैनल है और मैंने यह सफ़र सिर्फ इसीलिए शुरू किया है ताकि दुनिया की उन बेहतरीन किताबों की समरी मैं आप तक पहुंचा सकूं, जिन्होंने मेरी खुद की जिंदगी को बदला है। मेरा वादा है कि ये किताबें आपकी सोच और आपकी लाइफ को भी पूरी तरह बदल देंगी। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मुझे अंदर से बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसा शानदार कंटेंट लगातार बनाता रहूं। तो प्लीज अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस सफर का हिस्सा बने। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की बेहद खास बुक समरी की तरफ। रॉबिन शर्मा की पुस्तक हु विल क्राई व्हेन यू डाई की चैप्टर वाइज समरी। अध्याय 1, अपनी कॉलिंग, मकसद को खोजें, डिस्कवर योर कॉलिंग। सारांश। लेखक कहते हैं कि जब आप पैदा हुए थे तब आप रो रहे थे और पूरी दुनिया खुश थी। अपने जीवन को इस प्रकार जिएं कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप हंस रहे हों और पूरी दुनिया आपके लिए रोए। अपने जीवन के असली मकसद और स्पेशल टैलेंट को पहचानें और अपनी पूरी शिद्दत के साथ उस पर काम करें। समाज में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करें। अध्याय 2, हर दिन किसी के प्रति दयालु बने, बी काइंडर टू स्ट्रेंजर्स। सारांश। हमें अक्सर यह लगता है कि बड़ी सफलताएं मिलने पर ही खुशी मिलती है, लेकिन असली संतुष्टि छोटे छोटे दयालु कार्यों से मिलती है। दिन भर में किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाना या किसी की छोटी मोटी मदद करना आपके जीवन को संतोष से भर देता है। अध्याय 3, अपने दृष्टिकोण को बनाए रखें, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। सारांश। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा मान लेते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इस विशाल ब्रह्मांड और पृथ्वी के मुकाबले बहुत छोटे हैं। अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और जीवन की हर स्थिति में उम्मीद बनाए रखना जरूरी है। अध्याय 4, खुद के प्रति सख्त, डिसिप्लिन रहें, प्रैक्टिस टफ लव विद योरसेल्फ। सारांश। खुद पर अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। जो काम आपके लिए आवश्यक है उन्हें करने के लिए खुद को सख्ती से मजबूर करें। जितना अधिक आप अपने प्रति अनुशासित और सख्त रहेंगे, आपका जीवन उतना ही सरल और सफल होता जाएगा। अध्याय 5, रोज जर्नल डायरी लिखने की आदत डालें, कीप अ जर्नल। सारांश। रोजाना अपने अनुभवों और सीख को लिखना एक बेहतरीन आदत है। डायरी सिर्फ घटनाओं को लिखने के लिए होती है, जबकि जर्नल में हम अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं कि हमने क्या सीखा। रिसर्च के अनुसार रोजाना 15 मिनट जर्नल लिखने से मानसिक स्वास्थ्य और इम्यूनिटी मजबूत होती है। अध्याय 6, अपने शब्दों के प्रति पक्के रहें, डेवलप ए वर्बल आयन। सारांश। हमें अपनी जुबान और वादों की कीमत समझनी चाहिए। जो वादा आप पूरा ना कर सकें उसे कभी ना कहें। 7 दिन का वर्ड फास्ट करें, यानी केवल वही बोलें और वादा करें जिसे आप वास्तव में निभा सकें। इससे लोगों का आप पर भरोसा बढ़ता है। अध्याय 7, अतीत से सीखें, बोझ न बनाएं, ऑनर योर पास्ट। सारांश। जो लोग खुश रहते हैं उन्होंने भी दुख और असफलताएं देखी होती हैं, लेकिन वे अपने अतीत की यादों और अनुभवों को सही तरीके से मैनेज करते हैं। असफलताओं से रोने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अध्याय 8, अपने दिन की शुरुआत सही से करें, स्टार्ट योर डे वेल। सारांश। सुबह उठने के शुरुआती 30 सेकंड, प्लेटिनम 30, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय का उपयोग मेडिटेशन, सकारात्मक विचार या प्रेरणादायक किताबें पढ़ने में करें, ताकि पूरा दिन ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बीते। अध्याय 9, ना कहना सीखें, लर्न टू से नो। सारांश। जो चीजें आपके मुख्य उद्देश्य से भटकाती हैं या डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, उन्हें दृढ़ता से ना कहें। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर फोकस करने के लिए अनावश्यक चीजों और लोगों से दूरी बनाना आवश्यक है। अध्याय 10, हफ्ते में एक दिन आराम और आत्ममंथन के लिए रखें, टेक सैबथ डे। सारांश। तनाव।
हमारी क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन लगातार तनाव हानिकारक होता है। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप अपने पसंदीदा काम करें, परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक शांति प्राप्त करें। अध्याय 11, सकारात्मक मंत्रों का उच्चारण करें। यूज अफर्मेशंस। सारांश, आप दिन भर खुद से जो शब्द कहते हैं उनका गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अपने अंदर आत्मविश्वास और शांति जैसे गुण विकसित करने के लिए सकारात्मक वाक्यों एफर्मेशंस को दिन में कई बार दोहराएं। अध्याय 12, चिंता के लिए समय निर्धारित करें। स्केड्यूल योर वरीज। सारांश, चिंता करने की आदत से छुटकारा पाने के लिए दिन में केवल 30 मिनट का समय चिंता करने का समय वरी टाइम के रूप में निर्धारित करें। इसके अलावा जब भी चिंता सताए उसे एक नोटबुक में लिख लें और तय समय पर ही सोचें। अध्याय 13, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें। बी मोर चाइल्ड लाइक। सारांश, बच्चों की तरह छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखें। बच्चे हमेशा वर्तमान क्षण प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं और परिस्थितियों से ज्यादा परेशान नहीं होते। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखें। अध्याय 14, प्रेरणा और मेहनत दोनों जरूरी हैं। रिमेंबर, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन। सारांश, थॉमस एडिसन के अनुसार सफलता में 1% प्रेरणा और 99% कड़ी मेहनत परस्पिरेशन होती है। कड़ी मेहनत के साथ साथ सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा इंस्पिरेशन का होना भी उतना ही आवश्यक है। अध्याय 15, अपने शरीर को मंदिर समझें। केयर फॉर योर टेम्पल। सारांश, मन चंगा तो कटौती में गंगा। स्वस्थ विचारों के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझें। नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि आपकी सेहत और मानसिक शांति दोनों बनी रहे। संबंधित वीडियो लिंक। Thank you for listening this audio summary.